हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2025 पाइसीज मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मीन राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं चेक करूँगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी। देन ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे। तो मीन राशि सबसे पहले आपके लिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, दिल दिमाग में चल क्या रहा है आपके। 3 ऑफ कप्स, जजमेंट। पाइसिस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये वाले जो कार्ड्स अभी निकालूंगी ये है आपके पार्टनर की कार्ड, ये वाले। एम्प्रेस, मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि के लिए क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और एकल से भी ले लो। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 से 15 नवंबर में। अवेयरनेस, टू बी इन लव। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। लिसनिंग टू वन अनदर, यूथफुल इन एक्सपीरियंस। देखिए सबसे पहले मीन राशि जो आपके कार्ड्स निकले हैं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं अपने पार्टनर के लिए काफ़ी एक लव, प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर रही हैं। ये 15 दिन के लिए आप हमेशा का साथ चाह रहे हैं अपने पार्टनर का। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो रिकन्सिलेशन, पैचअप चाहते हो दिख रहे हैं। एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, हमेशा का साथ, ये सारी चीज़ें आप चाह रहे हैं। हो सकता है अपने पार्टनर को मिलना भी चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो वो जो भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं, आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। एक प्लानिंग अगर चल रही है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। और मन में बहुत एक प्यार मोहब्बत भी है पार्टनर के लिए। और कुछ पाइसेस वालों का ये भी दिख रहा है मुझे कि मीन राशि आप हो सकता है ये वाले 15 दिन के लिए थोड़ा सा सोशलाइज और लोगों से ज़्यादा कर रही हैं। और लोग जैसे होता है ना कि कोई फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, या फिर आप अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे किसी तरीके की कोई पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ये 15 दिन के लिए ये भी रह सकता है। सोशलाइज आप ज़्यादा कर रहे हैं, अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, या घर में ही कोई सेलिब्रेशन है। और देखिए अवेयरनेस का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ की आपको अवेयरनेस आ रही है, किसी चीज़ की जागरूकता आ रही है, किसी चीज़ की समझ आ रही है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। मतलब किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई तो आपको ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपसे ये नहीं, गलतियाँ होनी चाहिए थी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उनकी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो एक अवेयरनेस किसी चीज़ की आ रही है, किसी चीज़ की समझ भी आपको आ रही है। और देखिए ये 15 दिन के लिए मीन राशि आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई फैसला भी लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपको करनी है। अब वो नई शुरुआत सभी मीन राशि वालों के लिए अलग अलग रहेगी। कुछ मीन राशि वालों को लग रहा है कि चलो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, क्योंकि चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ मीन राशि वाले हो सकता है इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना चाहते हैं, पार्टनर के साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या पार्टनर को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो एक डिसीजन चॉइस लेनी है, कोई बड़ा फैसला, कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है। लेकिन जो भी फैसला लेना है आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखें देखें आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए ना, सबसे पहले मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मीन राशि। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनके लिए उनका करियर, उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनके हॉबीज़, उनके शौक, उनकी पढ़ाई, मतलब जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है ना उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा रिलेशनशिप के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा। तो इस टाइम पे इन 15 दिन के लिए आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी वैल्यू भी कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं मीन राशि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई फीमेल है जिससे आपके पार्टनर ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फ्रेंड, कोई भी फीमेल है जिनसे वो ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यानी कि कोई फीमेल है जो उनको किसी तरीके से एडवाइस और गाइडेंस दे रही है।
वो उनको किसी तरीके से समझा रही हैं, आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। अगर आपके लिए देखें तो आपके उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, लव, केयर है। वो आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं, आपकी केयर भी कर रहे हैं और आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं, कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, कुछ बातें आपकी सुनना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, हमेशा का साथ भी आपके पार्टनर चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ गलतियाँ किसी एक इंसान से हो रही हैं। या तो उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। मतलब किसी एक इंसान की इमैच्योर हरकतों के कारण कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, या तो उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ रहे हैं या रह रहे हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना तो चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस के साथ ज़्यादा चीज़ों को नहीं डील करना चाहते, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं मीन राशि। ये देखिए आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे मीन राशि के अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो बात होगी कि नहीं होगी आप लोगों की, वो भी देख लेंगे। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे, क्या कम्युनिकेशन होगा, बात होगी। दी फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। फॉलिंग इन लव, इनिशियल डिफिकल्टी। देखिए अभी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है मीन राशि। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, नो कांटेक्ट में मतलब कि अब बिना मतलब से नो कांटेक्ट मत बना लेना आप लोग कि हाँ अभी हमारा तो नो कांटेक्ट चल रहा है, 2 दिन बात नहीं हुई तो नो कांटेक्ट नहीं होता। एक्चुअल में अगर आप लोगों की बात बंद हो चुकी है, आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया काफ़ी टाइम से, पार्टनर ने भी नहीं किया, तो ये 1 से 15 नवंबर के बीच में अभी नो कांटेक्ट रहेगा। अभी आप लोगों की बातचीत होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक मन में इच्छा ज़रूर है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आप लोग। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा मीन राशि। और जिन लोगों की हो रही है बात, मतलब जो मीन राशि और उनके पार्टनर की आपस में बातचीत हो रही है, भले ही कम हो, भले ही ज़्यादा हो, वहाँ पे देखिए बात आप लोग भले ही कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। यानी कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, तो ये 15 दिन के लिए मीन राशि जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों में कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जैसे होता है ना कि बात कर रहे हैं लेकिन किसी बंधन में नहीं बंध रहे हो, कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हो आप या आपके पार्टनर। एक मन में प्यार, मोहब्बत ज़रूर है एक-दूसरे के लिए, लेकिन रिलेशनशिप को जैसे कैजुअल रख रहे हो कि भी हाँ, भी रिलेशनशिप है, दोस्ती है, बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं सोच रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। देखिए साथ के साथ किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी आप लोग ले रहे हैं मीन राशि, या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर। बट अब कोशिश आप लोगों की ये रहेगी कि वो बर्डन प्रेशर को थोड़ा सा कम करना है। ज़्यादा बर्डन प्रेशर में रहकर आप लोग इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि तो गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, जैसे चीज़ें चल रही हैं इसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। और क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेंगे, या जो भी चीज़ें आपको चाहिए आउट ऑफ द वे जाके अगर कुछ करेंगे, उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुसीबतें हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो ये एक एहसास आप लोगों को है। और अभी कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। जिन लोगों की बात हो रही है नॉर्मल रहेगा, रिलेशनशिप जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आप लोगों को लग रहा है कि भी जितना मर्जी एक दूसरे से दूरी बना लें, जितना मर्जी अलग हो जाएँ, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं एक-दूसरे को। एक वैसी सी फीलिंग भी रहेगी। तो इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड बोलता है कि जो भी कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, या जो भी चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी-सी चैलेंजेस आप लोगों को फ़ेस करने पड़ रहे हैं। थोड़ा-सा स्मूथ गोइंग आप लोगों को नहीं मिल रही है। मतलब आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये चीज़ें रहेंगी।
तो जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा मीन राशि, और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे अभी कमिटमेंट वगैरह नहीं आएगा, नॉर्मल जैसे बात हो रही है वैसा ही रहेगा। कुछ फ्यूचर वगैरह के बारे में आप लोग अभी नहीं सोच रहे हैं या फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं जाएँगी। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।